आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि उसने हम सबों को इस आराधना के लिए एकत्रित किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिछले हफ्ते उसने हमको सुरक्षित रखा, हर खतरे से बचाया, अपने अनुग्रह में बनाए रखा और आज हमको ये अवसर दिया कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हों और परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति आराधना करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम सब मिल करके यहाँ इकट्ठे होते और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज का दिन पेंटिकॉस्ट डे कहा जाता है, पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता है। और आज जो हमारे मनन के लिए जो विषय दिया गया है वो है पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, पवित्र आत्मा का दान कलीसिया को क्यों दिया गया, ये इन बातों पर हमको मनन करना। आइए इससे पहले कि हम इन बातों पर मनन करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी अच्छी आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी हैं, तेरी करुणा और दया के लिए, तेरी सारी भलाई के लिए, उन सब उपकारों के लिए जो तूने हम पर किए, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जब हम तेरे वचन पर विचार करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको होने दे कि हम तेरे वचन को सीखें, समझें और उसको अपने जीवन में कार्य करें। हम इस समय अपनी सारी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके तेरी ओर दृष्टि करें और तेरा वचन हमसे बातचीत करें। होने दे प्रभु कि तेरा वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचे, अंकुरित हो और फल हो। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हमारे मसीही कैलेंडर में जो हमारी डिक्शनरी है उसमें 3 मुख्य त्योहार हमारे बताए गए: क्रिसमस बड़ा दिन, ईस्टर पुनरुत्थान पर्व और पेंटिकॉस्ट का दिन। पहले 2 त्योहार को हम बहुत उत्साह के साथ, बहुत आनंद के साथ मनाते हैं, लेकिन पेंटिकॉस्ट का दिन कब आता है, कब चला जाता है, ये हमें कभी कभी पता नहीं लगता। जबकि पूरे हमारे मसीही कैलेंडर में, मसीही जो वर्ष हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रविवार हैं 52 इतवारों में से करीब 25 से 27 इतवार पेंटिकॉस्ट को दिए गए। तो ये काफ़ी लंबा समय है और ये एक महत्वपूर्ण दिन। पेंटिकॉस्ट का क्या अर्थ? पेंटिकॉस्ट का अर्थ है 50वां। यहूदी लोग फसह के पर्व के बाद का जो 50वां दिन होता था उसको पेंटिकॉस्ट का दिन मनाते थे। इसे हफ्तों का हफ्ता कहा जाता है। एक हफ्ते में 7 दिन, तो 7 हफ्ते में 49 दिन, और 49 दिन के बाद जो 50वां दिन आता है वो यहूदी लोग उसको पेंटिकॉस्ट का दिन मनाते हैं। और ये यहूदी लोग उसको 2 कारणों से मनाते हैं। पहला तो ये कि वो इस बात की यादगारी में मनाते कि परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तो इस बात की यादगारी में कि परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, उस दिन को मनाते। और दूसरा, कृषि की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण दिन
माना जाता। ये एक धन्यवाद का दिन यहूदी लोग मानते। वो इस दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने वर्षा भेजी, अन्न उगाया, उसको पकाया, और उस दिन वो 2 रोटियां बना करके वेदी पर लाते और परमेश्वर का धन्यवाद करते। तो यहूदी लोग तो फसह के 50वें दिन में इस त्योहार को मनाते, लेकिन हम मसीहों के लिए भी पेंटिकॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये ईस्टर के बाद, पुनरुत्थान पर्व के बाद का 50वां दिन है और इसलिए हम इसको पेंटिकॉस्ट कहते हैं। और ये कलीसिया का जन्मदिन है, बर्थडे ऑफ द चर्च। और इस दिन प्रभु यीशु ने जैसा वायदा किया था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, मैं तुमको एक सहायक दूंगा। और जब 120 लोग इकट्ठे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो उन्होंने सामर्थ पाई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सारे संसार में गवाही दी। तो पवित्र आत्मा को एक दान के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में शिष्यों को दिया गया। और पवित्र आत्मा को हम कमा नहीं सकते, ये परमेश्वर की एक अनुपम भेंट है, परमेश्वर की एक ऐसी भेंट है जो हमें दी गई है और बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए। पवित्र आत्मा, जैसा कि हमने अभी पहले पाठ में सुना कि जब वो इकट्ठे थे तब एकाएक आंधी का सा शब्द सुनाई दिया, सनसनाहट से सुनाई दिया, और आग किसी जीभे शिष्यों पर उतरी। और लोग जो है, आसपास के लोग, उन्होंने जब देखा तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, और सब वहाँ पर आकर के पता करने लगे कि क्या हुआ। ये परमेश्वर की उपस्थिति हुई, जैसे कहा गया कि आग के रूप में, आग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल करके जा रहे थे तो रात को आग के खंभे के रूप में परमेश्वर उनके साथ था। तो आग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव बताता है। और मूसा ने झाड़ी में आग को देखा जो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। तो जो आग है वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। और जब वह आग किसी जीभे शिष्यों पर उतरी तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको दिया। ये एक आंधी के समान है। आंधी एक रुआ या परमेश्वर का श्वास का प्रतीक है कि जैसे आदम को जब मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास फूका तो वो जीवित प्राणी हो गया। तो ये रुआ जो है, ये श्वास जो है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। ये पवित्र आत्मा सामर्थ प्रदान करता है। और जब शिष्यों ने ये सामर्थ को पाया तो वो बड़ी दिलेरी से उन्होंने सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। पवित्र आत्मा का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा को ग्रीक भाषा में पैराक्लीट कहा जाता है, जिसका अर्थ ये है कि किसी का पक्ष लेकर के उसकी सहायता कर। इसको एक तरह का वकील बता गए, एडवोकेट बता गए। जैसे वकील अपने मुद्दई का पक्ष लेता है और उसके लिए न्याय की मांग करता है, तो ऐसे ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ये त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहता है।
इसमें बुद्धि है, इच्छा है, भावना है, जो एक व्यक्ति में पाई जाती है। तो पवित्र आत्मा एक एडवोकेट की तरह है, एक वकील की तरह है, जो हमारा पक्ष लेता है और हमको न्याय दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुमको एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सब बातें बताएगा। तो इसीलिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा और प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था वो उसको पूरा किया। पवित्र आत्मा को कंफर्टर कहा गया, एक शांति देने वाला कहा गया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरे जाने के बाद शिष्य निराश होंगे, शिष्य दुखी होंगे, शिष्य अकेलापन महसूस करेंगे। तो पवित्र आत्मा एक शांति देने वाला है। पवित्र आत्मा उनको जो दुखी, परेशान, निराश, अकेलापन, असफल, बीमारी होने पे दुखी होना, ऐसे समय में पवित्र आत्मा शांति देने वाला है। और ये हमको ऐसी शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा एक मार्गदर्शक है, एक काउंसलर है, एक टीचर के समान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी 26 में लिखा है कि मैं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों चेलों से कहा था कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिखाता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जब जीवन में हमको निर्णय लेना मुश्किल होता है, जब हम उलझन में होते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, किस मार्ग पर जाएं, क्या फैसला करें, ऐसे में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम जो है सही निर्णय लें। पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया को इसलिए दिया गया कि कलीसिया में एकता बनी है। हमको एक ही आत्मा में से पिलाया गया, हम एक ही रोटी में सम्मिलित हैं। तो जैसा कि कुरिन्थियों के अध्याय में आज हमने सुना कि एक देह है, हम सारे मसीह में एक देह के समान हैं। तो ये एकता बनाए रखने के लिए हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है, सच्चाई को प्रकट करता है। क्या सच है, क्या तो समझना चाहिए, वो हमको हमारी अगुवाई करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हम समझ नहीं पाते, बहुत बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या बात है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमको सिखाता है और समझाता है कि क्या सच्चाई क्या है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम पढ़ें तो वो हमको मदद करता है कि सच्चाई क्या है। पवित्र आत्मा भय को दूर करता है। बहुत बार हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हम भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, बहुत सी बातें हमको भयभीत करती हैं। तो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है, हमारे भय को दूर करता है। और क्योंकि भय हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है और इसलिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी सातवीं आयत में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी। तो परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दी है वो हमारे भय को दूर करती है। हम देखते हैं कि कैसे वो 12 चेले जो भयभीत थे, डरे हुए थे,
एक कमरे में बंद थे, पवित्र आत्मा पाने के बाद कितने दिलेरी से वो प्रभु का प्रचार करने लगे। वो महायाजकों से डरे नहीं, वो शास्त्रियों से डरे नहीं। उन्होंने कहा हम परमेश्वर की बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो पवित्र आत्मा हमारे भय को दूर करता है। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा। पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो हमको प्रेम सिखाता, हमारे मन से घृणा को दूर करता है। यूहन्ना 14:23 में लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो पवित्र आत्मा प्रेम हमें वास करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर हमें वास करता है तो वो हम प्रेम में हम हो जाते हैं और वो हमें सिखाता है कि हम सबसे प्रेम करें। पवित्र आत्मा अदृश्य, इनविजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसा कि हवा हमें दिखाई नहीं देती। और हम स्मरण कर सकते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस के साथ वार्तालाप करता है और वो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर जाती है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। तो आज हमें पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे जीवनों में कार्य करता है, तो हम उसकी सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे व्यवहार को बदल देता है, हमारे आचरण को बदल देता है, हमारे सोच विचार को बदल देता है, हमारे कार्यों को बदल देता है। तो पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया है तो हमारे जीवन में वो बहुत कार्य करना चाहता है, बहुत कार्य करना चाहता है। जैसे शिष्यों के जीवन में उसने कार्य किया, वो हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहता है। हमारा क्या रिस्पॉन्स है पवित्र आत्मा? जब आज हम पेंटिकोस्ट का दिन मनाते हैं और हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमको बपतिस्मे के समय और हमारे दृढ़ीकरण कंफर्मेशन के समय पवित्र आत्मा का दान दिया गया, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स है? हमारा क्या रिस्पॉन्स है? हमको परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमको एक अनुपम भेंट दी, जिसको हम कमा नहीं सकते थे। ये उसके अनुग्रह का दान है कि उसने हमको ये दिया। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत कार्य करना चाहता है, बहुत कार्य करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम पवित्र आत्मा को काम नहीं करते। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 30 आयत में लिखा है, पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया को कहते हैं, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप दी गई। तो पौलुस प्रेरित ये आग्रह करते हैं कि हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, इसको हम कार्य करने के जीवन में, हम इसको शोकित ना करें। और वो बताते हैं कि हम कैसे शोकित करते हैं। अगर हम 31वीं आयत देखें, 4 और उसकी 31वीं आयत, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर की जाए। ये सारी बातें पवित्र आत्मा को शोभित करती। जब हम उसको काम नहीं करने देते, प्रेम की आत्मा को काम नहीं करने देते, लेकिन घृणा रखते हैं, क्रोध करते हैं, सहनशीलता नहीं दिखाते, ये पवित्र आत्मा को शोभित करना। जब हम क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो पवित्र आत्मा आनंदित होता है, हमारे जीवन के द्वारा आनंदित होता है।
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 19 आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। जैसे किसी आग पर पानी डाल के हम बुझा देते हैं या मोमबत्ती को फूंक करके बुझा देते हैं, तो जब हम पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते जीवन में, उसको एक तरह से बुझाना होगा। क्यों? हम किसी के साथ बुराई करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा हमको रोकता है। हम किसी के ऊपर क्रोध करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमको रोकता है। किसी के साथ अन्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ अत्याचार करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमको रोकता है। तो जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं, तब हम उसको बुझाते नहीं, लेकिन उसको प्रज्वलित करते हैं। हमारे जीवन में वो काम करता है। पवित्र आत्मा एक अनुग्रह का दान है। ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है। इसका अपमान करना भारी दंड का बुलावा है। इसीलिए कहा गया कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा वो क्षमा नहीं किया जाए। तो हम सबों ने पवित्र आत्मा का दान पाया। हमारे बपतिस्मे के समय, हमारे दृढ़ीकरण के समय पवित्र आत्मा का दान हमने पाया और हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि ये प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है, जो एक सहायक है, जो एक काउंसलर है, जो एक शांति देने वाला है, जो हमारे भय को दूर करने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे भय को दूर करता है। आज का जो दूसरा पाठ पढ़ा गया पहली कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, और उसमें बताया गया कि कैसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको विभिन्न वरदान मिले। ये पवित्र आत्मा ने हमको बहुत से वरदान दिए हैं हमारे जीवन में। किसी को एक अच्छा गाने का वरदान दिया है, किसी को कोई अच्छी कला का वरदान दिया है, किसी को एक अच्छी म्यूजिक का वरदान दिया गया है, किसी को एक अच्छे टीचर के रूप में, एक सिखाने के रूप में दान दिया गया है, किसी को एक भविष्यवाणी करने का दान दिया गया है, किसी को चंगा करने का दान दिया गया है। तो ये आत्मा के कई वरदान हैं जो कि परमेश्वर ने हमको दिए, और ये क्यों दिए गए? कलीसिया को आत्मिक रूप से आगे बढ़ाने, कलीसिया में एकता को लाने। तो परमेश्वर ये चाहता है कि जबकि हमको ये पवित्र आत्मा मिला है, हम कलीसिया की आत्मिक उन्नति पर ध्यान दें। हम सब जो वरदान, किसी भी तरह का वरदान हमको मिला है, चाहे हमें किसी म्यूजिक का, किसी कला का, किसी और बात का, सिखाने का, किसी भी तरह का जो पवित्र आत्मा ने दान दिया है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए हम लगाएं। आज हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है। आज हम पूरे वर्ष में हमने क्या किया है उसके बारे में हम रिपोर्ट सुनेंगे। भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में हम योजनाएं बनाएंगे। पवित्र आत्मा कलीसिया का जन्मदिन, और कलीसिया के जन्मदिन पर ये बहुत बड़ा दान मुझे और आपको परमेश्वर ने। हम कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए इस पवित्र आत्मा का कैसा उपयोग कर रहे हैं? क्या हम कलीसिया की एकता के लिए प्रयास करते हैं? क्या हम कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए काम करते हैं? हमारी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? पवित्र आत्मा को हम बुझाते तो नहीं, पवित्र आत्मा का हम अपमान तो नहीं करते, पवित्र आत्मा को हम शोकित तो नहीं करते। इन बातों पर हम आज मनन करें। परमेश्वर ने हमको बहुत सुंदर कलीसिया दी, बहुत अच्छी कलीसिया दी, और हम में से हर एक का
ये कर्तव्य है कि हम अपनी कलीसिया के लिए जी जान से काम करें, आत्मिक उन्नति के लिए काम करें। और आज जब पेंटिकोस्ट का दिन है और हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें और पवित्र आत्मा को शोकित न करें, पवित्र आत्मा को न बुझाएं, अपने जीवन में उसको काम करने दें, जिससे हमारी कलीसिया आत्मिक रूप से आगे बढ़ती जाए और हमारा चरित्र भी परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा जीवन आएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि तूने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का दान दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने भी हमें ये दान दिया, ये अनुपम भेंट दी। होने दे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में कार्य करें। हम कलीसिया की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा को कार्य करने की, उसको शोकित न करें, उससे बुझाएं नहीं, उसका अपमान न करें। हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा आपने दिया है, होने दे कि ये हमारे सब भय को दूर करे, हमें सामर्थ्य दे, गवाही देने की सामर्थ्य दे, हमें सिखाए, चिताए और हमारे जीवन को एक सही दिशा में आगे ले जाए, जिससे हम तेरी निकटता में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से।